जय माता दी दोस्तों, मैं राजीव शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल राजीव आरसीएस में। दोस्तों आज यहां पे हम लोग एक बहुत ही ज़बरदस्त और धमाकेदार बैंक निफ्टी का सेटअप देखने वाले हैं जो कि काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। दोस्तों ये एक तरह से कह सकते हैं कि जिसके बेस पे मैंने काफ़ी ट्रेड किया हुआ है वो पॉइंट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो आज का जो वीडियो होने वाला है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो भी नए लोग हैं, जो लोग बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं, बैंक निफ्टी ऑप्शंस वगैरह सब में, फ्यूचर्स में, उन लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो दोस्तों आज देखिए यहाँ पे जो है मैंने आप लोगों के साथ मॉर्निंग में चार्ट शेयर किया हुआ था, आप देखेंगे यहाँ पे। तो मॉर्निंग में व्यू क्या था यहाँ पे कि यहाँ पे रिट्रेसमेंट करता है, उसके बाद मार्केट नीचे आता है। तो इस कंडीशन में हम लोग यहाँ पे जो है शॉर्ट का व्यू क्रिएट करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ था दोस्तों ये पॉइंट में मार्केट यहाँ से नीचे रिट्रेसमेंट करने के बजाय मार्केट ऊपर चला गया ये लेवल पे, और वापस इसी रेंज में मार्केट जो है घूमता रहा, बाद में जाकर के ब्रेकडाउन हुआ। तो इसलिए दोस्तों हम लोगों ने जो है आज ट्रेड का व्यू क्रिएट नहीं किया। कल हम लोगों ने ट्रेड किया था। देखिए यही पॉइंट को मैं आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करने वाला हूँ जो कल मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर किया हुआ था। ये देखेंगे यहाँ पे मॉर्निंग में, तो ये पॉइंट देखिए यहाँ पे रिट्रेसमेंट, ये जो छोटा सा ये पॉइंट में देख रहे हैं यहाँ पे रिट्रेसमेंट के जैसे ही मार्केट यहाँ पे ये पॉइंट से रिट्रेसमेंट किया, उसके बाद हम लोगों ने शॉर्ट का। तो आज मैं इसका पूरा एक्सप्लेन आप लोगों के साथ बताऊंगा। जो कल हम लोगों ने 1.5 के आसपास रिवार्ड रेशियो जो है कैप्चर किया था, वो पॉइंट मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो है आप देखेंगे ये पॉइंट पे, यहाँ पे जो है ये पॉइंट पे हमने शॉर्ट का व्यू क्रिएट किया था, ठीक है। तो आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चलिए तो अभी हम लोग इसको देखते हैं, फिबोनाची को इसमें यूज कर सकते हैं, बाकी तो मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। देखिए सबसे पहला पॉइंट, तो आप जब भी ट्रेड कर रहे होते हैं तो आपको एक चीज़ ध्यान में रख करके चलना चाहिए। बैंक निफ्टी में आप ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लीजिए, अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है। ये ट्रेंड आपको 1 आवर के चार्ट पे आप आइडेंटिफाई करके आप देख लीजिए। ये पहले आपका एक बार क्लियर हो जाना चाहिए। मैं आपको दिखाता हूँ, एक बार ये क्लियर हो जाना चाहिए आपको। वहाँ पर आपका जब व्यू क्लियर हो जाएगा तो फिर प्रॉब्लम नहीं रहेगा, ठीक है। तो अभी देखिए जैसे मान करके चलिए कि यहाँ पे मार्केट का एक तरह से कह सकते हैं कि जब ये कंडीशन में आप देखेंगे, मैं इसको 1 आवर का चार्ट लगाता हूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे कि इसको मैं एक बार रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे 1 आवर का चार्ट में लगाता हूँ और मैं इस तरह से आपको ये पॉइंट में इस तरह से ये कनेक्ट करता हूँ, और यहाँ से मैं इसको एक सेकेंड, मैं ये पॉइंट से इसको कनेक्ट करता हूँ। जब आप इसको देखेंगे इस तरह से तो आपको एक चैनल टाइप जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कि ये पॉइंट से हम लोगों का यहाँ पे देखिए जब जब यहाँ पे आता है, यहाँ पे आप शॉर्ट का व्यू क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ पे आएगा शॉर्ट का व्यू क्रिएट कर सकते हैं, मार्केट यहाँ पे आएगा बाइंग का व्यू क्रिएट कर सकते हैं। तो एक तो मेरा पहले का व्यू था कि यहाँ पे देखिए ये चैनल या फिर अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड में जहाँ भी दिखे तो आप कर सकते हैं, यहाँ पे व्यू बना सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन में जैसे मान करके चलिए कि ये पॉइंट में यहाँ पे टेस्ट किया, उसके बाद यहाँ पे टेस्ट किया, तो आप यहाँ से शॉर्ट का व्यू क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन फिर यहाँ पे क्या था दोस्तों, बाइंग बहुत तेज़ी से आया हुआ था। अब मैं इसका रीजन्स बताता हूँ यहाँ पे शॉर्ट करने का, और यदि आपको पास्ट में कभी दिखता है तो आप इसको अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड दोनों कंडीशन में जो है आप इसका यहाँ पे व्यू क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब जैसे मान करके चलिए कि मैं यहाँ पे 5 मिनट में आ जाता हूँ। जैसे मान करके चलिए कि दोस्तों यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करेंगे ये पॉइंट से, देखिए यहाँ पे रिट्रेसमेंट का बहुत जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है आपको मार्केट में। तो आप जब ये पॉइंट से देखेंगे दोस्तों, नॉर्मली ये पॉइंट ये हाई तक तो मार्केट में क्या है, कोई भी बीच में एक मेजर रिट्रेसमेंट नहीं हो रखा है, जो कि अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप देखेंगे लगभग यहाँ से ये पॉइंट के करीब करीब जो है 0.2% के करीब करीब 5 मिनट में बैंक निफ्टी चढ़ा हुआ है, और इसके बीच में कोई भी रिट्रेसमेंट नहीं है। तो देखिए मैंने इसका बताया हुआ था, आप लोग पीछे में जा करके देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। एक तो आपको ये देख लेना है, ये पॉइंट जैसे ही मान करके चलिए कि कभी पैटर्न्स भी बन रहा है, ये हाई को टेस्ट कर रहा है यहाँ पे आपके ट्रेंड को, या नीचे में कभी ट्रेंड को टेस्ट कर रहा है ऊपर से नीचे गिरते हुए, तो आपको ये चीज़ मोस्टली आपको वॉच करना है वहाँ पे जा करके कि आप देखिए जो लास्ट लो बना रखा था, जैसे मान करके चलिए कि मार्केट यहाँ से लेकर के ऊपर गया, तो लास्ट लो इसका कहाँ पे है, यहाँ पे है, इसके बीच में कोई रिट्रेसमेंट नहीं हो रखा है। अब मार्केट ऐसे कंडीशन में है जहाँ पे ये आपका एक ट्रेंड भी ऊपर से यहाँ पे एक तरह से कह सकते हैं कि इसको टेस्ट कर रहा है, अब ट्रेंड यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा है। तो सिंपल सा है, जब जब ये ट्रेंड को टेस्ट होगा तो यहाँ से शॉर्ट का प्रेशर क्रिएट होगा। देखिए 100% तो नहीं कह सकते शॉर्ट का प्रेशर क्रिएट होगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द केस में क्या होता है, यहाँ से शॉर्ट का प्रेशर जो है क्रिएट होता है नीचे के लिए। तो आपको इसके लिए प्रिपेयर रहना है, आपको यहाँ से बाइंग का व्यू कभी भी क्रिएट नहीं करना चाहिए जब भी आपका ट्रेंड टेस्ट कर रहा हो उसके आसपास आ चुका है, ठीक है। तो ये गलती आपको कभी भी नहीं करना है। तो ऐसे कंडीशन में आप यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसे कंडीशन में आपके पास एक व्यू होना चाहिए कि अब यहाँ से हम लोग शॉर्ट का अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहिए, शॉर्ट का अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहिए। लेकिन वहाँ पे आपका देखिए आपको परफेक्ट सेटअप के साथ यहाँ पे व्यू क्रिएट करना पड़ेगा। तो अब जैसे मान कर चलिए कि मार्केट ये लेवल को टेस्ट किया,
यहाँ से आप देखेंगे मार्केट, देखिए ये पॉइंट से रिट्रेसमेंट तो कुछ किया नहीं है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे दोस्तों ये पॉइंट से यहाँ तक देखेंगे कि मार्केट का रिट्रेसमेंट कितना हो सकता है। ये सबसे पहला काम करेंगे, एक तो फिबोनाची हम लोग यहाँ से लेकर के यहाँ तक लगा देंगे। अब देखेंगे कि मार्केट में कितना करेक्शन आ सकता है, वो लेवल्स आप मार्किंग कर लीजिए। देखिए मैं इसको ऊपर चल करके बताता हूँ, यहाँ पे ऊपर चल करके मैं आपको बताता हूँ ताकि आपको क्लियर समझ में आए, ठीक है। अब यहाँ से हमने मान करके चलिए कि यहाँ तक ये लास्ट जो जहाँ तक लो बना रखा था, ये जहाँ तक लो बना रखा था लास्ट में, हमने ये लो से लेकर के यहाँ तक फिबोनाची बना दिया। और ये क्या है, ये है एक अप ट्रेंड में मार्केट सिंपल सा है, ऊपर ट्रेंड को टेस्ट कर रहा है जहाँ से सेलिंग प्रेशर क्रिएट होने की पॉसिबिलिटी है। तो हमने क्या क्या कर दिया, यहाँ से ये लो से लेकर के यहाँ तक हमने फिबोनाची मार्क कर दिया। तो पॉसिबिलिटी क्या होता है, नॉर्मल रिट्रेसमेंट लेवल जो है आपका यहाँ पे होता है, यहाँ पे 38% तो नॉर्मल होता है। लेकिन देखिए जब मार्केट ये लेवल को टेस्ट करता है और जब नीचे ब्रेक करता है तो लगभग 50% या 60%, या फिर आपका नीचे से जो ट्रेंड अप ट्रेंड यहाँ पे गुजर रहा है ऊपर के लिए, ये लेवल तक आपको आ सकता है, पॉसिबिलिटी ये होता है, ठीक है। लेकिन हम लोग इतना नहीं, हाँ यहाँ पे जो हम लोगों का एक मेजर लेवल होगा 50% का, ये लेवल मार्किंग करके रखेंगे और 38% का, इसके बीच में हम लोग कोई अपॉर्चुनिटी देखेंगे यहाँ पे। हालांकि देखिए इंट्राडे में ट्रेड कर रहे होते हैं तो नीचे का लो के बजाय आपको यहाँ पे 38%, यदि ये वेव्स छोटा है तो आपको थोड़ा सा बड़ा यहाँ पे 50%, इससे ज़्यादा नहीं करना चाहिए। क्योंकि अब यहाँ पे ये भी पॉसिबिलिटी हो सकता है कि मार्केट यहाँ तक आए और बाद में रिट्रेसमेंट करके अगले दिन यहाँ से मार्केट नीचे गिरे, तो ये पॉसिबिलिटी हो सकता है। इसलिए हम लोग 50% या 38% के अंदर ही ट्रेड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो अब मान करके चलिए कि हमने ये 50% का लेवल यहाँ पे मार्किंग कर लिया। अब मार्केट यहाँ पे, अब ये नहीं करना है कि ये मार्केट जैसे ही नीचे ब्रेक किया यहाँ पे हमने शॉर्ट कर दिया, ये गलती नहीं करना है। अब आपको ये अपॉर्चुनिटी ढूंढना है कि मार्केट यहाँ पे रिट्रेसमेंट करे और रिट्रेसमेंट के बाद हम लोग ये लो को जैसे ही ब्रेक करेगा यहाँ पे हम लोग शॉर्ट करेंगे। तो आप फिबोनाची का प्लेलिस्ट जा करके विजिट कीजिए, लगभग 7-8 घंटे का वीडियो होगा, वो देख लीजिए। फिबोनाची का कोर्स फ्री में डाला हुआ है यूट्यूब, फिबोनाची लिखेंगे ऊपर सर्च बार में और राजीव RCS लिख दीजिए, वो आपके सामने फिबोनाची का पूरा वीडियो आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए ये कंडीशन में यहाँ पे आपका रिट्रेसमेंट करता है, आप यहाँ से शॉर्ट का व्यू देखिए, यहाँ पे पॉसिबिलिटी आपका जो है 80 to 90% के करीब करीब होगा। 80% से ज़्यादा पॉसिबिलिटी होगा कि आपका यहाँ पे जो है चांसेस, आप जब भी शॉर्ट करेंगे तो नीचे 1:1 का मिनिमम टारगेट आएगा ही आएगा, यदि आपका इसमें जो है वेव्स बड़ा है। या फिर नॉर्मल आप देख लीजिए एक बार, ठीक है। रिट्रेसमेंट करने के लिए लगभग 38% या 50% के करीब करीब, तो आपको क्या करना है, इसी में यहाँ पे शॉर्ट करना है और नीचे जो है आपको यहाँ पे, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं 1.5 के लिए टारगेट रख सकते हैं। 1:1 तो आपका मिनिमम हो, मिनिमम इतना रखना चाहिए 1:1 आपको। फिर 1.5 1:2 का भी रख सकते हैं, 1:3 का भी रख सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना का रिवार्ड रेशियो यहाँ पे रखना चाहते हैं। तो पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई होता है दोस्तों कि नीचे का जो लेवल्स होता है, जब मार्केट यहाँ से ब्रेक करता है तो नीचे यहाँ तक आने की, लेकिन एक दिन में तो आएगा नहीं। तो आप वहाँ पे ये ढूंढिए कि कितना करेक्शन मार्केट में आ सकता है। तो जब ये लेवल के आसपास टेस्ट करता है तो दोस्तों बहुत तेज़ी से आपका सेलिंग प्रेशर क्रिएट होता है। यहाँ से रिट्रेसमेंट के बाद बहुत तेज़ी से सेलिंग प्रेशर क्रिएट होगा। तो कभी कभी तो आपको ट्रेड भी नहीं मिलेगा, डायरेक्ट यहाँ से टूट जाएगा। लेकिन आपको क्या करना है, ट्रेड नहीं लेना है, ऐसा गलती नहीं करना है। डायरेक्ट एक बार रिट्रेसमेंट होने दीजिए, फिर आराम से ट्रेड करिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ से शॉर्ट करिए, फिर नीचे का व्यू बनाइए। तो अब ऐसे कंडीशन में जब यहाँ पे आता है तो फिर यहाँ से ऊपर का व्यू बनाइए, ठीक है। अब जैसे मान करके चलिए कि यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं, यहाँ पे आप देखिए नीचे जाकर के सारे पॉइंट्स पे देखेंगे वही आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखेंगे तो आपका ये लो आपको दिखेगा, यहाँ पे ये लो से आप फिबोनाची यहाँ पे हाई पे मार्क करके देखिए, या फिबोनाची ड्रॉ करने के लिए मैंने बताया हुआ है, ठीक है। फिबोनाची मार्क करके देखिए यहाँ पे ये लेवल्स के आसपास, यहाँ पे मार्क कर लीजिए ये पॉइंट पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे फिबोनाची जब आपने मार्किंग किया तो आपका जो रिट्रेसमेंट है दोस्तों, ये रिट्रेसमेंट यहाँ पे हो रखा है, इसके आसपास लगभग 23% के ऊपर रिट्रेसमेंट हो रखा है। तो आप यहाँ पे शॉर्ट का व्यू क्रिएट कर सकते हैं। 50% का पहला टारगेट बना लीजिए, उसके बाद यदि आपको लगता है पॉसिबिलिटी तो इसके आसपास का जो है यहाँ पे, या फिर जो लास्ट पीछे में कहीं पे हाई वगैरह सब बना हुआ है, तो ये हाई को आप रेक्टेंगल से मार्किंग कर लीजिए, उस हाई तक जो है आप यहाँ पे टारगेट का व्यू बना करके चल सकते हैं। ये पॉसिबिलिटी आप यहाँ पे जो है अपॉर्चुनिटी यहाँ से ढूंढ सकते हैं, जो कि देखिए यहाँ पे आपके सामने दिख रहा होगा। ये हाई तक हमने मार्किंग किया हुआ था, जो 41,800 के करीब करीब यहाँ पे दिख रहा है। ये हाई को हमने यहाँ पे सपोर्ट मान करके ऊपर से शॉर्ट का व्यू क्रिएट किया था। यहाँ पे आप फिबोनाची लगा सकते हैं। देखिए इसको कंफर्मेशन लेने के लिए आप दूसरा कोई और इंडिकेटर भी यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ फिबोनाची या फिर रिट्रेसमेंट का यूज कर सकते, लेकिन रिट्रेसमेंट मोस्टली है, रिट्रेसमेंट को जरूर यूज करिए। बिना रिट्रेसमेंट का तो काफ़ी प्रॉब्लम्स हो सकता है। जैसे मान करके चलिए कि रिट्रेसमेंट यहाँ पे ठीक है, ये हमने, लेकिन एंट्री लेने के लिए जरूर रिट्रेसमेंट यूज करिए। जैसे मान करके चलिए कि हमने यहाँ पे मूविंग एवरेज लगा दिया,
उसके बाद कोई RSI लगा दिया। मूविंग एवरेज का भी बहुत सारे स्ट्रेटजी मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पे बताया हुआ है। नो एक्स का हमने मूविंग एवरेज लगा लिया। यदि इसमें फिट बैठता है तो ठीक है, नहीं बैठता है तो छोड़ दीजिए फिर, ठीक है। यदि इसमें बैठता है, आपका आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लगभग परफेक्ट व्यू भी दिख रहा है। यहाँ से देखिए, यहाँ पे रिट्रेसमेंट भी किया और इसका ब्रेकडाउन भी हुआ। कितना, ये 21 का जो मूविंग एवरेज है इसके नीचे ब्रेकडाउन हुआ। इसके नीचे आप शॉर्ट का व्यू आराम से क्रिएट कीजिए यहाँ से। उसके बाद आप नीचे का जो है ट्रेड का देखिए, आप 1:1 यहाँ से लगा लीजिए। जैसे मान करके चलिए कि आपने यहाँ पे शॉर्ट किया ये पॉइंट पे, उसके बाद आप देखिए ऊपर में कितना आ रहा है। यहाँ पे इसके आसपास लगभग 200 या फिर इसके आसपास, मैंने इसके आसपास मेरे ख्याल से स्टॉप लॉस लगाया हुआ था। आप देखेंगे यहाँ पे तो लगभग इसके आसपास जो है, इससे थोड़ा ऊपर मैंने लगाया हुआ था, ठीक है। ये इससे थोड़ा ऊपर यहाँ पे ऐसे मान चलिए इससे थोड़ा ऊपर ही था स्टॉप लॉस, तो इसके आसपास स्टॉप लॉस था। यहाँ से 1:1 आप कर लीजिए ये यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 1:1 कर लीजिए या फिर यहाँ पे 1.5 कर लीजिए, यहाँ पे आपका 1.5 के करीब। तो उस हिसाब से आप जो है यहाँ पे टारगेट का व्यू क्रिएट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 800 के करीब हमने यहाँ पे मार्किंग किया हुआ था ये इसको इधर नीचे में, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो 800 के करीब, ठीक है। तो यहाँ पे बाद में एग्जैक्ट टेस्ट हुआ, यहाँ से ऊपर ब्रेकआउट हुआ। तो ऐसे कंडीशन में देखिए आपको क्या करना है, आपका जहाँ तक टारगेट मिले उसके बाद छोड़ देना है। अब यहाँ पे जैसे मान करके चलिए कि आज भी यहाँ पे ओपन हुआ नॉर्मल मार्केट, तो मेरा आज भी व्यू था कि मार्केट देखिए, कल मैंने आपके साथ जो वीडियो शेयर किया हुआ था, मेरा क्लियर यहाँ पे व्यू था कि मार्केट लगभग इसके आसपास गैप डाउन ओपन होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई था। मार्केट इसके आसपास जो है गैप डाउन होने की पॉसिबिलिटी। अब इसके रीजन्स मैं आपको पीछे में बताता हूँ अभी क्या रीजन्स था जो यहाँ पे गैप अप। देखिए मोस्ट ऑफ द केस में जो लोग शॉर्ट का व्यू क्रिएट किया होगा, काफ़ी लोगों ने पुट बाय किया होगा। यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे पुट बाय किया होगा, BTST किया होगा। तो अभी देखिए यहाँ पे क्या हुआ, अभी यहाँ पे मार्केट आज के दिन में गैप अप ओपन हुआ, उसके बाद वापस जो है मार्केट लास्ट में ब्रेकडाउन हुआ। मेरा भी व्यू था कि मार्केट यहाँ से हम लोग ये पॉइंट से यदि इसके आसपास यहाँ पे आता है हम लोग यहाँ पे शॉर्ट करेंगे। लेकिन क्या हुआ था, यहाँ पे देखेंगे मैंने यहाँ पे ही शॉर्ट का व्यू क्रिएट किया हुआ था कि इसके लो को ब्रेक करेगा तो हम लोग यहाँ पे शॉर्ट करेंगे, और नीचे का हमने यहाँ तक का टारगेट बना करके चला हुआ था। देखिए आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आज का, ये देखिए यहाँ पे हमने यहाँ तक का टारगेट बनाया हुआ था, ये लो तक का, यहाँ पे यहाँ तक, उसके बाद यहाँ तक का, ठीक है। 42,000 के ऊपर का था टारगेट, ठीक है। तो हमने यहाँ तक का व्यू क्रिएट किया हुआ था। बाद में चल करके मार्केट देखिए यहाँ पे इसी रेंज में यहाँ पे कोई रिट्रेसमेंट नहीं हुआ, फिर ऊपर जा करके इसके बाद जो है ब्रेकडाउन हुआ मार्केट का। ब्रेकडाउन होने के बाद देखेंगे मार्केट जो आपका सेकंड टारगेट था इसके करीब जो है मार्केट यहाँ पे इसको टेस्ट किया। यहाँ पे देखेंगे आप रेक्टेंगल में ड्रॉ किया हुआ है। यहाँ पे देखिए मैंने अभी डिलीट कर दिया, आपको दिखाया हुआ थोड़ी देर। ये देखिए ये जो आपको लो दिख रहा है इसके पिन के ऊपर मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ था। ये जो पिन है एग्जैक्ट यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे मार्किंग किया हुआ था। तो ये था अपना सेकंड टारगेट के करीब मार्केट आया, लेकिन बाद में ब्रेकडाउन हुआ जिसकी वजह से हमने नहीं किया था ट्रेड। स्टार्टिंग में क्या होता है, स्टार्टिंग एक मूव भी यहाँ पे जो है क्या मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग मूवमेंट होने की पॉसिबिलिटी होता है। उसके बाद जो है यहाँ पे बाद में भी यहाँ पे भी ट्रेड ले सकते, ऐसा कोई इशू नहीं है। इसके लो के नीचे यहाँ पे कर सकते थे, लेकिन खैर कोई नहीं। देखिए धरफर नहीं है, मार्केट भागा भी नहीं जा रहा है, आपके सामने है। और यहाँ पे जो है जितने ही मेंबर्स है, देखिए मैं आपको यहाँ पे एक ही चीज़ कहूँगा कि आप हमेशा एक चीज़ सोच करके चलिए। जैसे मान करके चलिए कि यहाँ से अब देखिए ये पॉइंट से यहाँ पे, और ये देखिए यहाँ पे हाई लगा लिया और मार्केट नीचे गिरना स्टार्ट किया। तो आप ऐसे कंडीशन में ये लो से लेकर के ये हाई तक जो है आप फिबोनाची मार्किंग कर दीजिए। आप देखिए यहाँ पे क्या व्यू क्रिएट कर रहा है। लेकिन हम लोगों ने दोस्तों, मैं आपको बताऊँ तो हम लोगों ने इसके बीच में ट्रेड नहीं किया था। काफ़ी लगभग 3-4 दिन तक जो है हम लोगों ने बीच में ये रेंज में फंसा हुआ था। तो इसके बीच में हम लोगों ने काफ़ी टाइम इधर ट्रेड भी नहीं किया हुआ था, पीछे में भी ट्रेड नहीं किया हुआ था, यहाँ पे ये बीच में भी फंसा हुआ था, यहाँ पे भी ट्रेड नहीं किया, ठीक है। अब यहाँ से जैसे मान करके चले कि यहाँ से मार्केट का व्यू नीचे का यहाँ से जो है आना स्टार्ट किया। तो ऐसे कंडीशन में यदि इसमें वेव्स में थोड़ा ये होता तो हम लोग क्या करते, यहाँ पे इसको फिबोनाची मार्किंग कर लेते, और उसके बाद यहाँ पे देखिए नॉर्मल यहाँ पे आप लेवल्स निकाल लीजिए कहाँ तक मार्केट आ सकता है। उसके बाद रिट्रेसमेंट के बाद यहाँ पे जो है आप रिट्रेसमेंट या एम पैटर्न बन जाए, कुछ भी बन जाए, यहाँ पे हम लोग शॉर्ट का व्यू क्रिएट कर सकते हैं। रिट्रेसमेंट हुआ यहाँ पे देखेंगे तो एम पैटर्न टाइप जो है रिट्रेसमेंट के बाद ये लो के बाद यहाँ से शॉर्ट का व्यू क्रिएट होता। आप मूविंग एवरेज भी लगा लीजिए, आप कोई सा भी मूविंग एवरेज लगा लीजिए। बहुत सिंपल सा देखिए, बहुत बेसिक और सिंपल सा ये फंडा है। अभी आप देखेंगे यहाँ पे मैं 21 का कर देता हूँ। आप देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए यहाँ भी ब्रेक डाउन हो रखा है, यहाँ पे ब्रेक हुआ। ये मूविंग एवरेज, ये कैंडल क्लोज होने के बाद आप यहाँ पे शॉर्ट का व्यू क्रिएट करते हैं। लेकिन यहाँ पे लगभग 1:45 बजे करीब हुआ है, तो फिर कोई मतलब नहीं, कर सकते हैं वैसे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। करने के लिए तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन देखिए बहुत ज़्यादा ये भी नहीं है कि आपको कहीं भी किसी भी पॉइंट पे ट्रेड करना आपने चालू कर दिया। यहाँ पे जैसे मान करके चलिए कि यहाँ पे फिर एक अपॉर्चुनिटी था, यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक रिट्रेसमेंट अच्छा हो जाता, उसके बाद फिर
यहाँ पे व्यू क्रिएट कर सकते थे। तो ऐसे कंडीशन में आप आराम से जो है इसमें शॉर्ट का व्यू क्रिएट कर सकते हैं, लॉन्ग का व्यू क्रिएट कर सकता है। जब भी आपको पैटर्न्स या कुछ ऐसा दिखे तो आप यहाँ पे व्यू क्रिएट कर सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों हम लोग इतना ही रहने देंगे। जितने ही मेंबर्स हैं ना, ये ग्रुप को मस्ट ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे फ्री में लर्निंग के लिए मैं चार्ट्स वगैरह सब आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, ताकि आपको यहाँ पे नॉलेज मिले, सीखने को मिले फ्री में। तो आज के लिए दोस्तों हम लोग इतना ही रहने देंगे, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। थैंक यू दोस्तों।